अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत तंदुरुस्ती और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशंस देखी थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी थी और आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमसे पूछा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट देखा था, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हमने पढ़े थे। आज हमने इनको बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्सेस है। ये डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और हम खुद ब खुद इसकी एग्जांपल्स दे सकें। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है A = 0 0 0। तो ये हमारे पास सारी एंट्री जिसमें ज़ीरो है, कोई भी एंट्री 1 2 3 रियल नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। B = 2 3 4 है, इसमें हमारे पास रो 1 है और कॉलम हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। C = 4 0 6 है, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम सिर्फ एक होगा, कॉलम की तादाद सिर्फ एक होगी और रो की तादाद एक होगी, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। D = 1 0 0 1 है, जिसमें हमारे पास डायगोनल 1 हो तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। E = 0, ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। और F = 5 है, 5 6 7 है, ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। सिर्फ इनका कंसेप्ट हमने देना और बताने कि कौन कौन से मैट्रिक्स कौन से हैं, इनकी एग्जांपल्स बतानी है। ठीक है। इनका सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए, फिर इजीली आप लोग कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, ये भी मैट्रिसेस बताने हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स देखते हैं -8 2 3 12 0 और 4। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती। तो ये थे कि इसमें रो की तादाद 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 1 0 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 1 3 2 4 6 ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें रो की तादाद भी 3 है और कॉलम की तादाद भी 3 है। और ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या होती हैं? ज़ीरो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये सिर्फ मैट्रिक्स के आइडेंटिफिकेशन देनी है। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और उसके बाद ये VII 8 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी तरह बाकी है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही देनी है, स्केलर मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की और आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स की। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा और ये डायगोनल है क्योंकि मेन जो है इसका स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल एंट्रीज होती है वो सेम होती है। ठीक है। वो डायगोनल मैट्रिक्स में मेन एंट्रीज रियल नंबर्स होते हैं, बाकी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। इसी तरह से 1 1 है तो ये आइडेंटिटी होगा। इसी तरह ये D = हमारे पास मेन एंट्री जो 3 है इसकी जो डायगोनल होगा और ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है कि फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ A B C D एंड इवन। हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास A = 1 0 -1। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना माइनस की से दोनों साइड पे। 1 0 -1 -A हमारे पास आ जाएगा। ये मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव -A आ गया है। इसी तरह बाकी मैट्रिक्स हैं। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका
सी देख लेते हैं 2 6 3 2, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 3 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 +2 है तो ये माइनस का हो जाएगा, +6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, +3 है ये भी माइनस का हो जाएगा और ये +2 है ये भी माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास -c नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि इनके ट्रांसपोज कैसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया हमने, इसका ए मैट्रिसेस लिखते हैं। ए मैट्रिसेस हमारे पास है 0 1 -2, टेकिंग ट्रांसपोज 0 1 -2। ट्रांसपोज की हमने डेफिनेशन देखी थी कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना। तो ये हमारे पास रो है तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर देना, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया है। तो ये ए हमारे एक का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन जो होंगे इसके, बी है, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो 5 1 -6 है, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 5 1 और -6। सी का ट्रांसपोज लेके हम देखते हैं। सी हमारे पास है 1 2 2 -1 3 0। सी का ट्रांसपोज लिया, रो है तो इसको 1 2 2 -1 और 3 0, तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं अक्सर पेपर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर किया करें और लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर पॉइंट को, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।